जय श्री कृष्ण। कथाएं भागवत पुराण से तृतीय स्कंद। कर्दम जी की तपस्या और देवहूति संग विवाह, एपिसोड 9। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभुव मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है। उसमें मैथुन धर्म द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। तब सतयुग के आरंभ में भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने दर्शन दिए। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद की फूलों की माला धारण किए हुए थे। प्रभु की मधुर मुस्कान चित्त को चुराए लेती थी। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कर्दम जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर मधुर वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। कर्दम जी के द्वारा की गई निष्कपट स्तुति से प्रसन्न हो भगवान बोले, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापति प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभुव मनु ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। विप्रवर वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनकी एक रूप यौवनशील और गुणों से संपन्न कन्या इस समय विवाह के योग्य है। तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वह तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। ब्राह्मण, तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित रहा है, अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। वह तुमसे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होगे। महामुनि, मैं भी अपने अंश कला रूप से तुम्हारे वीर्य द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। कर्दम जी को ऐसा कहकर प्रभु अपने लोक को चले गए। श्री हरि के चले जाने पर भगवान कर्दम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ठहरे रहे। इधर मनु जी भी महारानी शत्रुपा और देवहूति के साथ रथ पर सवार होकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था, उसी दिन महर्षि कर्दम के उस आश्रम पर पहुंचे। आश्रम में पहुंचकर महाराज मनु ने देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। महाराज मनु ने ऋषि को प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। जब मनु जी आसन पर बैठ गए, तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए पूछा, देव, आपका इस समय यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मनु जी बोले, मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया। फिर उन्होंने आप लोगों की रक्षा के लिए भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनका हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ। मुने, मेरी इस कन्या हेतु मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है। मेरी यह कन्या जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। विद्वन, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्युक्त हैं, इसलिए
अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। कर्दम जी बोले, सत्य है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूँगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके संतान न हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्म द्वारा इसके साथ रहूँगा। इसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने ब्रह्म विधि से अनेक गुणों से संपन्न कर्दम जी के साथ उन्हीं के समान गुणवती अपनी कन्या का प्रसन्नतापूर्वक विवाह कर दिया। कन्यादान के बाद महारानी शत्रुपा ने बेटी और दामाद को प्रेम पूर्वक बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पात्र आदि दहेज में दिए। फिर वे दोनों मुनिवर कर्दम की आज्ञा लेकर अपने रथ पर सवार हो अपनी राजधानी को चले गए। माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। उसने पवित्रता, संयम, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। एक दिन कर्दम जी देवहूति से बोले, मनुनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारी सेवा के चलते अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियाँ प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। पति के यह शब्द सुन देवहूति की सारी चिंता जाती रही और उसका मुख संकोच भरी मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह पति से बोली, द्विज श्रेष्ठ, मैं आपकी योग शक्ति और ऐश्वर्य को जानती हूँ, किंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूँगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला था। कर्दम जी ने फिर अपने प्रिया देवहूति से कहा, प्रिय, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों की सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। पति की आज्ञा मान देवहूति ने सरस्वती के सरोवर में स्नान करने के लिए प्रवेश किया तो वहाँ उसने अनेक स्त्रियों को अपनी सहायता के लिए हाथ जोड़े खड़ा पाया। उन रमणियों ने देवहूति को स्नान कराया तथा उसे निर्मल वस्त्र और आभूषण पहनाकर तैयार कराया। तैयार होकर देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया तो अपनी सहेलियों सहित वही पाया जहाँ प्रजापति कर्दम जी विराजमान थे। यह देख देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। कर्दम जी ने भी देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल के से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरू पर्वत की घाटियों में विहार किया। उन्होंने प्राण प्रिया देवहूति के साथ अनेकों देवोद्यानों तथा मानस सरोवरों में अनुराग पूर्वक विहार किया। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी यह सारा भूमंडल अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौट आए। फिर उन्होंने मनु कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया। संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देवहूति को कर्दम जी से एक साथ 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। देवहूति ने देखा पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संतान उत्पत्ति के बाद संन्यास आश्रम ग्रहण करने
वन जाना चाहते हैं। तो वह मधुर वाणी में पति से बोली, भगवान, आपने अपनी प्रतिज्ञा तो निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ। ब्राह्मण, इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे शोक को दूर करने के लिए कोई होना चाहिए। मनु कुमारी देवहूति की ऐसी वैराग्य युक्त बातें सुन कर्दम मुनि को भगवान विष्णु का कथन स्मरण हो आया और उन्होंने उससे कहा, राजकुमारी, तुम्हारे गर्भ से अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। वे तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ावेंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। यह सुन देवहूति पूर्ण विश्वास के साथ जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के वीर्य का आश्रय लेकर उसके गर्भ से प्रकट हुए। इसी समय सरस्वती नदी से घिरे कर्दम जी के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों सहित श्री ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से कहा, प्रिय कर्दम, अब तुम अपनी यह सुंदरी कन्याएं मरीचि आदि मुनिवरों को समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। फिर वे देवहूति से बोले, राजकुमारी, साक्षात श्रीहरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। यह लोगों में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। ऐसा कह ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। उनके जाने के बाद कर्दम जी ने उनकी आज्ञा अनुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। कुछ समय बाद साक्षात श्री हरि ने ही कर्दम जी के घर अवतार लिया तो एकांत में कर्दम जी उनके पास गए और बोले, आप वास्तव में भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। तब भगवान बोले, मुने, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाएंगी। भगवान कपिल के यह वचन सुन कर्दम जी निश्चित होकर उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नतापूर्वक वन को चले गए। वन में भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे कपिल जी द्वारा देवहूति को आत्मज्ञान की प्राप्ति। एपिसोड 10। Please don't forget to like, share and subscribe.